जय श्री कृष्ण। आज तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। नैवेद्यस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इन संसार में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन है रहता है और ना कर्म को ना करने में ही उनका कोई प्रयोजन रहता है, और न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, तथा संपूर्ण प्राणियों में यानी किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हम मनुष्यों में कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, और जब तक यह करने की प्रवृत्ति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम करते रहते हैं, तब तक अपने लिए करना हमेशा शेष रहता है, कुछ न कुछ बचा ही रहता है। और अपने लिए कुछ न कुछ पाने की जो इच्छा होती है, मनुष्य संसार में बंधता उसी इच्छा के कारण है। इसी इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। अब कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक होता है कामना पूर्ति के लिए, और कामनाओं की निवृत्ति के लिए भी कर्म किया जाता है। करना दोनों में ही है। कामना पूर्ति के लिए हम लगभग जितने भी सामान्य मनुष्य हैं सभी करते हैं, पर कर्मयोगी जो है कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। और जब वो इस साधन के द्वारा कर्मयोग की वजह से जब वो कोई इंसान सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध महापुरुष की स्थिति में आ जाता है, तो उसमें कोई भी कामना नहीं रहती। और जब कामना नहीं रहती है, इच्छा ही नहीं रहती है, तो उसका किसी भी कर्तव्य से भी किंचित मात्र कोई संबंध नहीं रहता। उसके द्वार से सृष्टि के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए इस भाव से निस्वार्थ कर्म होते रहते हैं। स्वार्थ का संबंध नहीं रहता उसमें। क्योंकि जो कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष हैं, उनका कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रहता। उनका यह भाव हमेशा रहता है कि ये शरीर, मतलब पदार्थ तो छोड़ दें, ये शरीर हो गया, मन हो गया, इंद्रियां हो गई, अंतःकरण हो गया, जो भी चीज़ें हैं, इस बाकी पदार्थ के साथ साथ ये शरीर भी अपना नहीं है। वो मानते हैं कि ये शरीर भी संसार से मिला है, संसार का है और संसार के लिए है। तो इससे जो भी करना है वो संसार के लिए ही करना है। हम यही आम मनुष्यों में गलती यही हो जाती है, आम इंसानों में और सिद्ध पुरुषों में अंतर यही है कि हम इस संसार का उपयोग जो है अपने व्यक्तिगत लिए, अपने लिए करना चाहते हैं। इसी से सारी अशांति पैदा होती है मन में। लेकिन अगर इन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पदार्थ जो भी है हमारे पास, क्योंकि उस संसार से ही मिला है, और इसका हम संसार के लिए प्रयोग करना शुरू करें, तो धीरे धीरे एक शांति आने लगती है। कर्मयोग से जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनमें यही विशेषता रहती है कि कहने को तो वो इसी शरीर में रहते हैं, मगर शरीर को वो अपना नहीं मानते हैं, वो शरीर को भी संसार का मानते हैं। तो इसीलिए शरीर की क्रियाओं से भी उनका कोई संबंध नहीं रहता है। और कर्म ना करने में भी उनकी कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि करना और ना करना दोनों एक तरह से जब देखें तो एक ही है। और कर्म करना कौन नहीं चाहता है? कर्म तो वही नहीं करना चाहेगा ना जिसमें आलस्य का भाव हो। वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि को अपना तो मानता हो, और साथ में आलस्य हो।
तभी तो हम कहेंगे कि भाई चलो हम आराम करना चाहते हैं, सुस्ती आ गई, प्रमाद छा गया। तो ऐसे लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब उसका अपने साथ संबंध ही नहीं है, जब शरीर को वो अपना नहीं संसार का ही मान रहा है, जैसे मान लीजिए जब हम अपने हाथ से अपना मुंह धोते हैं तो लगता है क्या कि हम कोई काम कर रहे हैं। तो वैसे ही इस शरीर का जब वो संसार के लिए उपयोग करता है तो अपनी कामना से नहीं करता, अंदर कोई इच्छा नहीं होती, उसको लगता ही नहीं है कि मैंने कोई काम किया, वो स्वतः रूप से होता रहता है। तो इसीलिए उसमें ना करने जैसा भी कोई प्रमाद नहीं आता, क्योंकि प्रमाद तो तभी आएगा जब वो शरीर को अपना मानेगा, तभी तो कहेगा कि मैं काम नहीं करूँगा। शरीर उसका है ही नहीं, संसार का है, तो संसार का है, संसार के लिए कर रहा है, तो उसमें वो कहाँ से सोचेगा कि मैं नहीं करूँगा। और आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, ना करने की जो अरुचि होती है, वो तामसिक प्रवृत्ति की है। और वो तो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ जाते हैं जो लोग सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। तो उनमें ये तामसिक प्रवृत्तियां कहाँ से आएगी। दूसरा कि काम करना और ना करना दोनों ही क्रिया हैं, यानी क्रिया दोनों में हो रही है। जैसे मैं जा रहा हूँ, उसमें जाना गच्छति संस्कृत में आ जाता है, तो गच्छति भी क्रिया ही है। और जब कहता है मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा रहना, शरीर खड़ा रहने की क्रिया तो कर रहा है ना, तो कर्म तो दोनों में ही है। तो सिद्ध पुरुष इन दोनों से ही ऊपर उठ चुके होते हैं। दूसरी लाइन है न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय, यानी संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अगर स्वार्थ का संबंध होगा तो वो संसार के लिए कैसे करेंगे, वो तो अपने शरीर को भी के साथ भी उनका स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तभी तो वो सिद्ध पुरुष की अवस्था में आते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया ही वही है जहाँ अपने लिए कुछ भी नहीं होता। उनका अपना कहलाने वाला शरीर भी जो है स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उनकी संपूर्ण क्रियाएं ही लोक संग्रह के लिए होती है, लोक परोपकार के लिए होती है। तो वहाँ तो स्वार्थ हो ही नहीं सकता। वो जो भी करते हैं निस्वार्थता के कारण ही तो वो वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जो मूल तत्व है, जो हम वास्तव में हैं, जिसको आत्मा की बात जब आती है तो स्वरूप से करने या ना करने का तो उसका करने के साथ तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। उसका किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ भी कोई संबंध नहीं है। कारण है कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं है, आत्मा के द्वारा क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों के संबंध से होती है। इसीलिए अपने लिए क्या करना, आत्मा अपने लिए क्या करेगी, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक इंसान में करने की राग, प्रीति, पाने की इच्छा, जीने की आशा, मरने का भय, ये सब रहता है, तभी तक उस पर जो है ना कर्तव्य का दायित्व रहता है। जब इन सबों से ऊपर उठ गया हो तो उसमें कोई राग नहीं है, संसार से किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जीवित रहने का लोभ नहीं है, आशा नहीं है, मरने का भय भी नहीं है, तो उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। निस्वार्थ भाव से उससे जो है कुछ कर्म स्वतः रूप से होते रहते हैं, लोक संग्रह के लिए, परोपकार के लिए, संसार को दिशा देने के लिए। प्रारब्धानुसार भी कुछ कर्म होते हैं जो उनके द्वारा संपन्न होते हैं, मगर वो सारे संबंध निस्वार्थ भाव के होते हैं। उनका स्वार्थ के साथ, जिसके साथ वो कर्म कर रहे हैं, वो स्वार्थ से नहीं करते।
वो इन वजहों से करते हैं। तो आज की यात्रा यहीं तक, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।